the last topic of our lesson is the what are the other factors which will affect the डिसोसिएशन कर्व। तो इसके पहले हमने क्या क्या फैक्टर्स देखे बेटा, आपको फिर से बता देती हूं कि ये जो कर्व है इसमें बीच वाला हमने तब बनाना है जब हमें पूछेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तब हमने सिर्फ बीच वाला ही बनाना है ग्राफ, ठीक है ना, और बाकी ये सारी चीजें जो हैं वो एज इट इज ही बनाएंगे। लेकिन जब हमें क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द बोहर इफेक्ट, तब हमने ये वाला और ये वाला दोनों बनाने हैं, बीच वाला भी बना सकते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो बोहर इफेक्ट क्या बोलता है कि जब ये कंडीशंस आएंगे, यानी कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, आपका पीएच जो है वो लो हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आपका कर्व जो है थोड़ा सा राइट की ओर जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां पर हमने क्या बोला था कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब 40 होता है तब हमारी सैचुरेशन जो है वो कितनी होती है, हमारी सैचुरेशन कितनी होती है 50। लेकिन जब कर्व जो है वो राइट साइड को शिफ्ट करेगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 हो तभी ही आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 50% जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जब कंडीशंस आते हैं ये वाली यानी कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम है, आपका पीएच जो है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर जो है वो और कम हो जाता है, तो इस समय पे आपका कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये कंडीशंस कहां पर होगी, कंडीशन जो है वो आपकी कैपिलरीज में होती है। तो कैपिलरीज में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। देयर इज द मोर एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन, there is more affinity of hemoglobin to the oxygen and hemoglobin is a poor donor, यानी कि वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, जुड़ता है, बाइंडिंग करता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, ये कब होगी, यानी कि राइट शिफ्ट कब होगा, आपके टिश्यू में। आपके टिश्यू में क्या होता है, आपके टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, पीएच कम, टेम्परेचर ज्यादा, ये वाला जो आपका 2,3-DPG डाइफॉस्फोग्लिसराइड है ये भी बढ़ जाता है, तो आपका जो कर्व है वो राइट की ओर शिफ्ट करेगा। राइट की ओर शिफ्ट करने का मतलब कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन की दोस्ती जो है इस ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी। जब दोस्ती कम हो जाएगी तो वो उसको छोड़ देने का यानी कि उसको डोनेट कर देगा। सो एट दिस टाइम द हीमोग्लोबिन इज अ बेटर डोनर and in upper case hemoglobin is a poor donor, it is good retainer, या poor donor लिख सकते हैं या आप इसको good retainer कि ऑक्सीजन को जो है हीमोग्लोबिन रिटेन करके रखता है, और यहाँ पे वो एक हीमोग्लोबिन जो है आपका ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो इसकी बड़ी अच्छे से हमें जो है वो समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब अगले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं बेटा। तो टेम्परेचर के बारे में, पीएच के बारे में आपको तो बता ही दिया मैंने। आपकी जो बुक है ये मॉडर्न्स की, उसमें अलग अलग ग्राफ्स बनाए हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट के लिए अलग ग्राफ बना है, पीएच के लिए अलग बना है, तो वैसा बनाने की जरूरत नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल आपने ये वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है। सिंपली यही एक्सप्लेन करना है आपने, ये एक्यूरेट है और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से जो है हमारी क्लियर हो रही है। नाउ 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड, अब ये क्या चीज है, 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड एक्चुअली इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। आपने ग्लाइकोलिसिस अभी तक तो हमने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है, लेकिन हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली इज द यूनिवर्सल प्रोसेस एंड इट इंक्लूड्स एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज को जो है वो तोड़कर ये 2 मॉलिक्यूल बना देता है पायरुवेट के, ठीक है। तो वो जो है वो मल्टी स्टेप्स प्रोसेस है। उस मल्टी स्टेप प्रोसेस में बीच में एक जो है हमारा कंपाउंड बनता है, उसका नाम है 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड। सो व्हाट इज 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड? जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा तो वहां पर एक एंड जैसे में जो है, एंड से थोड़ा सा पहले हमारा एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। तो नॉर्मली भी क्या होता है कि ये जो डाइफॉस्फोग्लिसराइड है ये आपके जो डिसोसिएशन कर्व है उसको हमेशा थोड़ा सा राइट की ओर जो है वो मूव रखता है,
ठीक है। यानी कि जब ये होता है तो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपका जो डिसोसिएशन कर्व है वो थोड़ा राइट की ओर शिफ्ट होता है। लेकिन जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं आपको प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया फेस करना पड़ता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना बेटा तो तेज तेज सांस लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो तेज तेज सांस लेती है, या देयर इज इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट सो दैट मोर ऑफ द ऑक्सीजन दैट कुड कम इनटू योर बॉडी, एंड इवन देन आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पाती ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। सो उस समय जो है वो आपको लगभग हाइपोक्सिया की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। तो एक्सरसाइज के दौरान जब है क्या होता है, ये जो आपका 2,4 DPG है इसका कंटेंट और बढ़ जाता है आरबीसीज में। ठीक है, आरबीसीज की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन तो आरबीसीज के अंदर ही होता है। ठीक है, आरबीसीज के अंदर ग्लाइकोलिसिस ही जो है वो एकमात्र साधन है जो एनर्जी प्रोडक्शन का, क्योंकि आरबीसीज में आप जानते हैं हमारे आरबीसीज जो होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो होता नहीं, न्यूक्लियस होता नहीं है अडल्ट आरबीसीज में। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद बेसिकली जो अगला स्टेप है हमारा रेस्पिरेशन का, उसमें आता है टीसीए यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और द क्रेब्स साइकिल। तो आपको पता ही है क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो हमारे आरबीसी को एनर्जी देने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो आरबीसीज के अंदर तो वैसे भी डीपीजी जो है वो काफी ज्यादा है, तो जब एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो डीपीजी का कंटेंट जो है वो आरबीसीज में और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा कर्व जो है और ज्यादा राइट की ओर शिफ्ट कर जाएगा। जब और ज्यादा राइट की ओर शिफ्ट करेगा, जब कर्व हमारा जो है वो राइट की ओर शिफ्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाएगी। इट विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू द ऑक्सीजन एंड योर हीमोग्लोबिन बिकम्स अ बेटर डोनर। बेटर डोनर मीन्स इट विल इजिली रिलीज द ऑक्सीजन। ठीक है, तो इट विल प्रमोट द फास्ट और द मोर डिसोसिएशन of the oxyhemoglobin and it will release more oxygen to the tissue। नॉर्मली कितनी ऑक्सीजन रिलीज होती है, देख रहे हैं ये ग्राफ, नॉर्मली जो है नॉर्मल कंडीशन में कितनी ऑक्सीजन जो है वो आपके टिश्यू को मिलती है, कितनी मिलती है 5 ml। लेकिन अगर ये कंडीशंस आ जाती हैं बेटा तो आपका जो हमारा ये जो हमारा बॉडी टिश्यू है उसको ऑक्सीजन जो है वो और ज्यादा मिलती है। ठीक है, वो लगभग 10 ml तक भी जो है वो ऑक्सीजन मिल सकती है जब ये फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहां से होती है 19.8 से ना, जब लंग्स में आता है आपका ब्लड तो उसमें 19.8 जो है वो ml ऑक्सीजन होती है। लेकिन अगर टिश्यू में ये कंडीशंस और ज्यादा हो जाती हैं तो यहां से लेके यहां तक पहुंच जाता है ग्राफ। ठीक है, तो आपके जो टिश्यू है उसको 20 और 10 के बीच में अंतर कितना होता है 10 ml का ना, तो हमारे टिश्यू जो है उसको लगभग 10 ml ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है। यानी कि हाउ स्मार्ट योर बॉडी इज, हाउ स्मार्ट योर हीमोग्लोबिन इज, कि जब ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा ऑक्सीजन दे दो, जब नहीं जरूरत है जितने से काम चल रहा है उतना ही दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का तो आपको पता ही है कि जब हमारी बॉडी, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा कर्व जो है वो ऑटोमेटिकली राइट की ओर जो है वो शिफ्ट करेगा, राइट की ओर शिफ्ट करेगा। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं बेटा तो आपकी बॉडी के मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी बढ़ जाता है, एसिडिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि लैक्टिक एसिड भी बन रहा है, बाइकार्बोनेट आपका कार्बोनिक एसिड तो बन भी रहा है, लेकिन एक्सरसाइज में लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। और जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको गर्मी तो लगती ही है, इसका मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी राइज कर जाता है। तो सारी कंडीशंस कौन सी आ गई, जो कर्व कहां शिफ्ट करेंगी राइट की ओर। तो राइट की ओर कर्व जब शिफ्ट होगा दैट विल प्रमोट इंक्रीज्ड डिसोसिएशन ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड द ऑक्सीजन। ये बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन जो फ्री हो जाएगी वो टिश्यू के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब आगे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते ही हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक्चुअल में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अगर हीमोग्लोबिन को मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, ये हमारी गाड़ी है भाई हीमोग्लोबिन, 1 2 3 4, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। ये हीमोग्लोबिन हमारी गाड़ी है, इसमें 4 सीट्स हैं। यहाँ पे कौन बैठता है O2 O2 O2
O2। लेकिन जब ये CO भाई साहब आ जाते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, ये तुरंत, ये ज्यादा ताकतवर है ना, तो ये इसको यहां से भगा देता है और ये उसी सीट पे बैठेगा जहां पर ये ऑक्सीजन बैठा हुआ है। अगर आपको कल का डायग्राम याद हो तो मैंने आपको कल के डायग्राम में क्या बताया था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, दैट हैव द डिफरेंट साइड्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट साइड फॉर द ऑक्सीजन एंड डिफरेंट साइड फॉर द प्रोटॉन। बट व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड arrives, it will occupy the same position, it will occupy the same position as your oxygen। वो वहीं पर जाके बैठेगा जहां पर ऑक्सीजन होता है। तो आपके ब्लड में अगर लंग्स में थोड़ा सा भी कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, इट विल क्विकली डिस्प्लेस द ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन बिकॉज इट्स बाइंडिंग कैपेसिटी टू हीमोग्लोबिन इज 250 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 250 गुना ज्यादा है। तो इमेजिन करिए, अगर थोड़ा सा भी लंग एल्वेलाई में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचता है तो वो मैक्सिमम आपके हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। आपके टिश्यू को ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन बन जाएगा और आपके लिए ये लीथल भी हो सकता है, क्योंकि ये कर्व को और राइट की ओर शिफ्ट कर देगा। एंड इवन बहुत कम कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एल्वियोलर एयर में आ जाती है बेटा, तो ये हमारे लिए जो है हाईली हार्मफुल भी हो सकती है। देखिए, अगर 0.7 mm, कितना कम होता है 0.7 mm भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है आपके लंग एल्वियोलाई में, तो ऑक्सीजन को काफी हद तक रिप्लेस कर देगी, क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है और हम मर भी सकते हैं। तो पता ना आपको कि कमरे में कभी भी जब जहां पर कोयला जलाया हो उस कमरे में सोते नहीं है, या तो अंगीठी बाहर उठा के रख दीजिए या वहां सोइए मत। क्यों? क्योंकि जो आपका जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जब कंप्लीट बर्निंग नहीं होती कोल की, तो जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, तो आपके लंग एल्वियोलाई में इसको पहुंचने की देर है, पहुंच गया तो जितना मर्जी हेल्दी इंसान हो, डेथ हो सकती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से करना है, बहुत आसान है, हमने +2 में भी अच्छे से पढ़ा है। तो कोई चीज नहीं समझ आएगी वो आपने पूछ लेनी है। ओके, थैंक यू।